औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 4 साइकोमेट्री एंड द टॉपिक नंबर 4.6 एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा बेटा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किए तो काइंडली आप लेक्चर नंबर 1 से अटेंड करें ताकि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ जाए और आगे भी आपके लिए आसानी हो। प्लस अगर आप लोग नए हैं तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि शॉर्ट्स न्यूमेरिकल्स आप लोगों को तक टाइम से पहुँचें। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सीखा था कि हमारे पास स्टाइकोमेट्री जो है वो है केमिस्ट्री की बैकबोन। अगर केमिस्ट्री की वो बैकबोन है तो स्टाइकोमेट्री की जो बैकबोन है दैट इज़ एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पूरी इंडस्ट्री में, जिस पे हमारी सारी केमिस्ट्री बेस करती है। तो एवोगाड्रोस नंबर को आज हम समझने के लिए शुरू करेंगे। इन अ केमिकल रिएक्शन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। अब बेटा, जैसे आपको पता है कि जैसे अभी हम लोगों ने अगर फुल स्टॉप यहाँ लगाया है तो इस फुल स्टॉप में भी हमारे पास मिलियन ऑफ एटम होंगे। अब एटम इतना छोटा ज़र्रा है कि उसको हम आम आँख से ना तो देख सकते हैं, ना उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ना ही उसका वज़न कर सकते हैं। वी वुड वेरी मच लाइक टू नो द मास रेशियो इन विच द रिएक्टेंट रिएक्ट। अब हमें किसी भी रिएक्शन का पता करने के लिए उसकी मास रेशियो का पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों के पास सामने ये रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब हमें इनके मास रेशियो का पता होना चाहिए कि आया हमारे पास कितने ग्राम कार्बन थी और उसने कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और फिर हमारा जो प्रोडक्ट आया वो कितने ग्राम था। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो हमारे पास रेशियो है वो हमें लाजमी पता होनी चाहिए। For this purpose we would also like to express these masses of reactant in gram। और डेफिनेटली है हमें यही ख्वाहिश हमारी होगी कि ये जो हमारे पास मैसेज हैं इनको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ग्राम हमारे डेली लाइफ पे की एक यूनिट है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वी नीड टू ट्रांसफ़र द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल फार्मूला एंड एटॉमिक मास यूनिट इनटू सच अ कॉन्सेप्ट विच में लीड अस टू नो द masses ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट एंड कंपाउंड इन ग्राम। अब इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें चाहिए होगा कि हमारे पास जितने भी केमिकल फार्मूला हैं और जो एटॉमिक मास यूनिट हैं उनको हम लोग उनके मास ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट को हम लोग ग्राम में कैलकुलेट करें। एवोगाड्रोस एन इटालियन साइंटिस्ट हेल्प अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन द फॉलोइंग वे। अब एक इटालियन साइंटिस्ट था एवोगाड्रोस, उसने हमारी हेल्प की है कि हम इतने छोटे छोटे ज़र्रों को अब हम लोग ग्राम में कैलकुलेट कर सकें। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच 2 एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास 2 एटम ऑफ कार्बन है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन एग्रीगेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। दे बोथ कंबाइन, ये हमारे पास दोनों रिएक्टेंट थे एंड हमारा जो प्रोडक्ट आया है दैट इज़ 2CO, यानी कि वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स आए हैं। इसको मैं रेज कर देती हूँ। अच्छा जी, since it is not possible to count for the masses of individual atom or molecule because these are very small particles। अब हमें पता है कि एटम बहुत ही छोटा ज़र्रा है, जैसे पहले भी मैंने आपको ये एग्जांपल इसकी दी थी, तो अब उसको हम लोग उसका वज़न नहीं कर सकते। वी इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग स्पीशीज़ एज़ रिटन बिलो। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 2 एटम थे तो उनका नंबर इंक्रीज़ हमने कर दिया, तो उसको हमने 100 एटम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 100 के साथ अगर तीनों को किया है तो 200 एटम हमारे पास आ गए हैं कार्बन के, 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एंड 200 मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के। फिर भी हम इनको
मैयर नहीं कर सकते। फिर क्या किया कि हमने 100 से डायरेक्ट हम इसको 10,000 पे ले गए। अब 10,000 भी हमारे पास इतना छोटा नंबर है कि इस एटम को वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम्स और मॉलिक्यूल विल नॉट चेंज द रेशियो इन विच दीज आर रिएक्टिंग आर बीइंग फॉर्म। अब हम लोग नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये हमारे पास नहीं ऐसी रेशो आ रही जिसको हम लोग उसको चेंज कर सके ग्राम्स में। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ हाउ एवर हैज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज दिस नंबर इज़ स्टिल वेरी स्मॉल। अभी बेशक हम लोगों ने 100 से 10,000 पे भी हम इसको लेके गए हैं लेकिन फिर भी अभी एटम के हवाले से ये बहुत ही छोटा नंबर है कि अब उसको हम लोग ग्राम में कैलकुलेट कर सकें। वी शुड इंक्रीज दिस नंबर टू सच value whereby it is convenient for us to calculate their masses। thus अब ये हमें एक्सपेरिमेंट बयान किया गया है कि कैसे एवोगाड्रो को ये आइडिया आया कि उसने आहिस्ता आहिस्ता नंबरों को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर जो नंबर एवोगाड्रो के माइंड में आया वो हमारे पास था 6.022 × 10⁻23। अब ये हमारे पास इतना बड़ा नंबर है कि ये अगर आप लोग उसको कैलकुलेट करें तो मिलियन ट्रिलियन इससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर बन जाएगा जो हमारे पास एक एवोगाड्रो नंबर हमारे पास आया है। अब इतना अगर नंबर लें 6.022 × 10⁻23 एटम, अब इतने एटम खुद आप कैलकुलेट करें कि आप लोग 6 के बाद 022 के बाद आप इतने ज़ीरो आप लोग डाल दें पॉइंट के बाद, वो जो नंबर आएगा वो आप शायद कैलकुलेट भी ना कर सकें, गिन भी ना सकें। इतने नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास हों तब हमारे पास बनेगा एक एवोगाड्रो नंबर। उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। जो हमारे पास मोल था यहाँ हमारे पास एक ही मालिक्यूल था, इसको 6.022 किया है। यहाँ हमारे पास 2 मालिक्यूल्स थे तो हमने 2 × 10⁻6.022 × 10⁻23 मालिक्यूल कर दिया। अब 6.022 × 10⁻23 इज़ अ ह्यूज नंबर एंड वी हैव सिलेक्टेड दिस नंबर बिकॉज। अब देखें जो हमारा लब्बे लुबाब है वो ये है कि हमने इसको सिलेक्ट क्यों किया। आया इतना बड़ा नंबर था तो उसको सिलेक्ट करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी। ये अब आप लोगों ने इस नंबर को याद कर लेना है। इसको याद करेंगे तो आगे आप लोगों के लिए सारा आसान हो जाएगा। ये MCQs में भी आ सकता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि 6.022 × 10⁻23 एटम जब हमारे पास होंगे तो वो बनेंगे हमारा जी 1 ग्राम। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के किसी भी एलिमेंट के आप इतने एटम लेंगे तो तब जाके वो हमारे पास बनेगा 1 ग्राम। Now the amount of reactant and product in the aforementioned equation can be written as aforementioned यानी कि जो पहले हम लोग इक्वेशन बयान कर रहे हैं, ये जो हमारे पास है C+O2 = 2CO, ये इक्वेशन है। अगर इसमें अगर ये आप लोग नंबर डालें यानी कि 2 का एटम कार्बन के थे तो 2 × 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 12। अब 12 क्या है? 12 है जी AMU इसका एटॉमिक मैस यूनिट। शॉर्ट्स में बेटा अगर आप लोग देखें तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स भी सेंड की हुई हैं। मैं यहाँ से चेक करती हूँ, आई थिंक सो मैंने आपको शॉर्ट सेंड किए थे जिसमें आपको मैंने नंबर सेंड किए थे मोलर मैसेज। इसी चैनल के अगर आप लोग चले जाएँ, ये तो न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व हुए हुए हैं। इसी चैप्टर के अगर आप लोग शॉर्ट्स में देखें तो वहाँ मैंने आपको मोलर मैसेज का पूरा एक नोट बना के सेंड किए थे शॉर्ट्स में, तो वहाँ से आप लोग चेक करें तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज़ 12। सेम हमारे पास ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है। तो यहाँ से आप लोग देखें कि हमारे पास 2 कार्बन था तो 2 × 6.022 × 10⁻23 को मल्टीप्लाई हमने किया है इसके एटॉमिक मास यूनिट से, तो हमारे पास आ गया है 24 ग्राम ऑफ एटम। अच्छा जी, यानी कि ये जो 12 एटॉमिक मास यूनिट है इसको हमने मल्टीप्लाई किया है इस 2 के साथ और इसकी जगह हमारे पास आ गया है ग्राम। ये जैसे इक्वेशन हमारे पास आई थी 6.022 × 10⁻23
तो ये इक्वल होता है 1 ग्राम के, तो इसके लिए हमने यहाँ यूज़ कर दिया ग्राम का। सेम केस इज़ विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो ये हमारे पास 32 हो जाएगा। 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 32, तो हमारे पास इसके आ जाएंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। द mass रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड दोज ऑफ प्रोडक्ट विल बिकम। अब अगर हम लोग इनके मैस रेशियो देखें तो हमारे पास आएगी कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन react with 32 gram of oxygen and the product will be 56 gram of carbon monoxide. You must realize that starting from a simple equation we have developed such ratio of masses of the reacting species which can conveniently be used in the laboratory. अब हमारे पास ये रेशो इतनी आसान हो गई है कि हम उसको लेबॉर्ट्री में अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन इक्वेशन 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 2 × 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन्स। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन 2 × 6.022 × 10⁻23 of its molecules. The number 6.022 × 10⁻23 is called Avogadro's number after the name of an Italian chemist Amedeo Avogadro. Avogadro's number is the number of unit in 1 mole of a substance. This number is represented by Na. अच्छा बेटा, यहाँ मैं आपको एक डेली लाइफ से आपको एग्जांपल अगर दूँ तो एक तो पहली बात आपने याद रखनी है कि एवोगाड्रोस कौन था, इटालियन केमिस्ट था, उसके नाम पे हम लोगों ने इसको नाम दिया और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। ये आपके पास मोस्टली MCQs आ जाते हैं कि 1 Na में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो आपने लिखना है 6.02 × 10⁻23। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आप लोग अगर बाज़ार में जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन अंडे चाहिए, तो आपको 1 डज़न आपने ले लिए एग, ठीक है। अब आपको 1 दर्जन आपको चाहिए होंगे ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस के लिए भी मैं और लिख देती हूँ, ठीक है। आपको 1 डज़न आपको चाहिए बनाना, ठीक है, बनाना के लिए मैंने बी लिख दिया। सेम ही मैं अगर आपको बोल दूँ कि वैसे यूनिट हम लोग राइस के लिए हम ग्राम या किलोग्राम में लेते हैं, लेकिन अगर मैं सपोज़ एटॉमिक मैस यूनिट समझाने के लिए अगर आपको बोलूँ कि आप लोग 1 दर्जन आप लेते हैं राइस। अब देखें 1 दर्जन में 12 अंडे होंगे, 1 दर्जन में 12 ही माल्टे होंगे, 1 दर्जन में 12 ही केले होंगे और 1 दर्जन में 12 ही राइस होंगे, चावल होंगे। लेकिन जब आप इनका मैस करेंगे, वज़न करेंगे, तो इन तीनों के मैस में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अब 1 दर्जन अंडे का वज़न अगर आपके पास 1 kg है तो हो सकता है कि 1 दर्जन माल्टे लिए हैं तो वो आपके पास 1.5 kg आ जाए। सेम बनाना अगर आपने लिया है तो बनाना में भी वेरी कर जाए, वो 2 किलो का हो जाए, या हो सकता है वो 700 ग्राम का हो जाए। लेकिन इन द केस ऑफ राइस, अगर आपने 1 दर्जन आपने राइस लिए हैं तो राइस का जो होगा वेट वो हमारे पास ग्राम में होगा, मे बी 10 ग्राम, मे बी 10 से भी लेस ग्राम। अब जहाँ देखें 1 दर्जन अंडे का वज़न अगर हमारे पास 1000 ग्राम था तो 1 दर्जन चावल का वज़न हमारे पास 10 ग्राम है। समझाने का मकसद ये है कि एवोगाड्रोस नंबर इज़ डील विद द क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के साथ डील करता है, मैस के साथ डील नहीं करता। मैस हर चीज़ का, हर सब्सटेंस का, हर एलिमेंट का अपना होगा। तो जब आपको एवोगाड्रोस नंबर दिया जाए, इट्स मीन के देयर इज़ 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इन दैट सब्सटेंस। जैसे ही मैंने आपको दिया है कि अगर हमने 1 दर्जन चावल बोले हैं तो डेफिनेटली वो 12 ही चावल होंगे, 1 दर्जन अंडे बोले हैं तो वो 12 ही अंडे होंगे, उनका वज़न से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे ही हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर भी है, तो एवोगाड्रो नंबर का ताल्लुक़ वज़न से नहीं है बल्कि एवोगाड्रो नंबर का ताल्लुक़ नंबर से है।
उसमें 6.02 टू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड विद लर्न इजी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।